देखिए, न्यूज़ और मीडिया का काम सिर्फ पेंशनर्स को मूर्ख बनाना है और मैं ऐसे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि डीए और डीआर की अगर हम बात करें तो इस पर हमेशा बात हो रही है कि 3% की वृद्धि या 4% की वृद्धि। तो इसे एक बार अच्छे से आप समझ लीजिए, क्योंकि बेसिकली क्या होता है कि डीए और डीआर को लेकर के, एरियर्स को लेकर के, वन रैंक वन पेंशन ओआरओपी को लेकर के हमेशा बहुत सारे न्यूज़ और र्यूमर्स रोटेट होते हैं। और हमें पता है कि उसमें मैक्सिमम जो न्यूज़ है, ये सारे पेंशनर्स को भी पता है कि उसमें मैक्सिमम न्यूज़ जो है वो फेक होता है। तो हमेशा हमारी यही कोशिश होती है कि आपके साथ सही और सटीक जानकारी शेयर करें। इसलिए मेक श्योर रहे कि अगर अभी तक आपने ईटीएच इंडिया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए, सो दैट ऐसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा मिलते रहे। देखिए, हमने बहुत सारी टॉपिक्स को कवर किया है जो पेंशनर्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है। जैसे कि बहुत सारे पेंशनर्स के पास अभी भी पीपीओ नहीं है, तो ऐसे में उनको क्या करना चाहिए। 18 महीने के डीए एरियर को लेकर के जो बात कही जा रही थी उसका एक्चुअल फैक्ट क्या है। सेम इसी तरीके से अगर आपका स्पर्श से 4 महीने के एरियर का मोबाइल मैसेज आया है या नहीं आया तो उसका क्या मतलब है। कम्यूटेशन पर कोई बात नहीं करता, तो ऐसे में सभी पेंशनर्स के लिए ज़रूरी है कम्यूटेशन पर दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला क्या है वो जानना। तो ऐसे जो भी एएफटी से रिलेटेड जो भी अपडेट्स होते हैं जो पेंशनर के लिए इंपॉर्टेंट है, वो हमेशा हम आपके साथ शेयर करते हैं। फिलहाल आते हैं हम अपने स्पर्श पेंशन पोर्टल पे। अब स्पर्श पेंशन पोर्टल को किस तरीके से ऑपरेट करना है, ये सब चीज़ें तो हमने ऑलरेडी आपको बता रखी हैं। फिलहाल आते हैं हम अपने टॉपिक पे। तो देखिए, यहाँ पर बेसिकली चीज़ें क्या है, मैं वन बाई वन करके आपको बता देता हूँ। देखिए, न्यूज़ और मीडिया का काम अभी सिर्फ पेंशनर्स को क्या करना है ये हम सबको पता है। अब कैबिनेट बैठक का फैसला है 18 मंथ्स का डीए एरियर पर सरकार का यू टर्न। कुछ इस तरीके के न्यूज़ जो है वो मार्केट में रोटेट हो रहे हैं और वहाँ पे सीधे सीधे क्या कहा जा रहा है कि डीए और डीआर में अब 4% की वृद्धि हो गई है। एफएमए की बात कही जा रही है जिसमें 3800 रुपये का आपको फ़ायदा मिल रहा है। बोनस की बात कही जा रही है जिसमें 2300 मिल रहा है। तो ये जो चारों न्यूज़ है ना, चाहे 18 मंथ्स का डीए एरियर हो, अब सरकार का यू टर्न का मतलब इसको पॉजिटिव वे में दर्शाया गया, क्योंकि पहले से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार का ये कहना था कि वो 18 महीने का डीए एरियर जो है वो उस पर बात ही नहीं कर रहे थे। तो जाहिर सी बात है वो उसके बारे में सोच ही नहीं रहे थे, वो देना ही नहीं था उनको। लेकिन न्यूज़ में क्या फैलाया जा रहा है कि अभी इसमें ना सरकार ने यू टर्न ले लिया, मतलब अब आपको मिलेगा। सेम इसी तरीके से डीए और डीआर 50 से 53% हुआ, 53%, जिसके लिए ना जाने हमने कितने सारे वीडियोस बनाए और आपको एग्जैक्ट बताया। और वो भी अभी पेंशनर को मिला नहीं है। मैंने बोला है कि इस नवंबर का जो पेंशन आएगा लास्ट मंथ में, वहां पर वो हमें देखने को मिल सकता है। अभी ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन बात क्या कही जा रही है कि अब वो 4% हो गया है। फिर इसी तरीके से एफएमए की बात की जाती है जहां पर 3800 रुपये दिखाया जा रहा है, बोनस 2300 दिखाया जा रहा है। देखिए, ये जो चारों न्यूज़ अगर आपको कहीं भी देखने को मिल रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये बिल्कुल फेक है। कोई भी इसका मतलब नहीं है, ना भारत सरकार से ना कहीं से। एडिशनल पेंशन की भी बात कही जा रही है। देखिए, बहुत सारे एरियर्स तो अभी पेंशनर को मिलता ही नहीं। अभी डीए डीआर 53% हुआ, वो पेंशनर को मिल ही नहीं रहा है। एडिशनल पेंशन की कैसे लोग बात कर लेते हैं। ये सब ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब बिल्कुल फेक न्यूज़ है। आई होप कि ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि अभी सिर्फ डीए और डीआर जो है वो 53% है। इसके अलावा सारे एरियर्स के बारे में आप भूल जाइए, कुछ भी ऐसा नहीं। तो देखिए, कुछ ये तो मैंने आपको एक बार में कंक्लूड करके बता दिया कि इससे रिलेटेड अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन आ रहा है तो आप इसको समझ जाइएगा कि क्या है। दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि देखिए, आपके सामने ना एक इस तरीके के भी न्यूज़ आ रहे होंगे। मैं एक बार इसको पढ़ के सुना देता हूँ और इस न्यूज़ से भी आपको सावधान रहना है। देखिए, सबसे पहले डीए एरियर्स, केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। हाल ही में हुई कैबिनेट बैठक में डीए एरियर्स को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। इस फैसले के तहत सरकार ने 54% डीए सहित 18 महीने के डीए एरियर पर अपने पहले के रुख से यू टर्न लिया है। यह खबर लाखों केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनरों के लिए राहत भरी है। भाई साहब, ये कैसे न्यूज़ चला रहे हैं ये न्यूज़ मीडिया वाले। ऐसा कोई कैबिनेट बैठक हुई नहीं है और बहुत सारे लोग ये चला रहे हैं। और ये देखिए, ये कभी नहीं मिलने वाला है, मैं आपको बता रहा हूँ। बिल्कुल गलत न्यूज़ है। तो मैंने इसलिए आपको पढ़ के सुना दिया कि अब ये देखने में सही लगता है, सुनने में अच्छा लगता है, तो हम लोग इसको देखते हैं, लेकिन रियलिटी से इसका कोई भी लेना देना नहीं है।
सेम इसी तरीके से आपको नीचे में भी देखिए उसी बात को थोड़ा सा अलग तरीके से ये लोग बोलते हैं। इस नए फैसले से न केवल वर्तमान कर्मचारियों को लाभ मिलेगा बल्कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भी इसका फायदा होगा। डीए एरियर्स का भुगतान कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में मदद करेगा, खासकर महंगाई के इस दौर में। आइए इस महत्वपूर्ण फैसले के बारे में विस्तार से जानें। अब ऐसे बहुत सारे न्यूज़ है, मैं आपको सुनाने लग जाऊंगा तो वो खत्म नहीं होगा, बट मैंने सारांश आपको बता दिया। चाहे वो 18 मंथ्स का डीए एरियर हो, डीए डीआर में 4% की बात कही जाए, एफएमए की बात कही हो, बोनस की बात हो, एडिशनल पेंशन की बात हो, ये सब अभी कुछ भी नहीं मिल रहा और ये सब बिल्कुल गलत है। अभी सिर्फ डीआर 53% कन्फर्म्ड हुआ है और वो भी अभी किसी भी पेंशनर को मिला नहीं है। ऐसा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस महीने के लास्ट तक आपको जो पेंशन मिलेगा वो 53% के साथ मिलेगा और इसके बारे में हमने अपडेट आपको ऑलरेडी दे दिया था। दूसरा अपडेट जो 4 महीने के अक्टूबर एरियर की बात कही जा रही थी, जो हमारा इंक्रीमेंट हुआ है जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर का, वो 4 महीने का भी आपको 20 नवंबर के आसपास में, हालांकि आजकल में ही देखने को मिलेगा। 110% वो भी मिलना चाहिए। अब इन सब के अलावा अगर आपको अपने लाइफ सर्टिफिकेट का, जीवन प्रमाण पत्र का ड्यू डेट चेक करना है तो मैंने देखिए हमेशा आपको बताया कि अपना ड्यू डेट चेक करने के लिए आपको बार बार लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए आप डायरेक्टली स्पर्श पेंशन पोर्टल जैसे ही ओपन करते हैं तो यहीं पर आपको एक क्लिक हेयर का मैसेज आ जाएगा। ये देखिए अलर्ट मैसेज आता है, टू नो योर आइडेंटिफिकेशन और लाइफ सर्टिफिकेट माइग्रेशन स्टेटस, क्लिक हेयर। तो बस इस क्लिक हेयर वाले बटन पे आपको क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पर आपको आइडेंटिफायर सेलेक्ट करना होता है। जैसे बैंक अकाउंट नंबर आप एक सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ से आप अपना कोई पर्सनल नंबर सेलेक्ट कर लीजिए। बस ये 2 नंबर आप सेलेक्ट करेंगे, कैप्चा कोड देंगे, आपके पास ना इसका सारा डिटेल्स आ जाएगा। तो जो भी इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो आपको शो हो जाएंगी। जस्ट सर्च बटन पे क्लिक कीजिए। ध्यान रखिएगा कि जो डेटा आप फिल कर रहे हो वो सही होना चाहिए। हमने पिछले वीडियोस में भी आपको ये करके दिखाया है कि अगर आपका डेटा में मिस्टेक होगा तो जाहिर सी बात है ये ओपन नहीं होगा। तो उसके लिए फिर यहाँ पर आपको ओरिजिनल पीपीओ नंबर, नेम, स्पर्श पीपीओ नंबर, आईसी रेजिमेंटल और जीपीएफ नंबर, आधार नंबर, पैन नंबर, मोबाइल नंबर, बैंक अकाउंट नंबर, आइडेंटिफिकेशन ड्यू डेट, माइग्रेशन डेट, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर शो होती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या है, वो है ड्यू डेट। तो ड्यू डेट देखिए हमारा 2025 का आ रहा है, मतलब कि हमारा सब कुछ प्रॉपर वे में फिल्ड है, सबमिटेड है। अगर आपका ड्यू डेट 2024 का दिख रहा है तो वहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो ड्यू डेट होते हैं, जैसे सितंबर में अगर आपका ड्यू डेट दिख रहा है तो सितंबर में ही लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करना चाहिए था, और अभी नवंबर चल रहा है तो नवंबर में अगर दिख रहा है तो नवंबर में भर दीजिएगा। दिसंबर का अगर शो रहा है तो नवंबर में भरने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि आप चाहें तो नवंबर में भी लाइफ सर्टिफिकेट, अपना जीवन प्रमाण पत्र सबमिट कर सकते हैं, बट मेरा रिकमेंड ये है कि अगर वो नवंबर में शो कर रहा है तो नवंबर में भरिए, अगर दिसंबर में शो कर रहा है तब जाके दिसंबर में भरिए, क्योंकि वो साइकिल जो है फिर दिसंबर टू दिसंबर चलेगा। ऐसा अगर दिसंबर में आपका ड्यू डेट दिखा रहा है, या मान लो आपका जनवरी 2025 या फरवरी 2025 का ड्यू डेट दिखा रहा है और आप नवंबर के महीने में सबमिट करें तो नेक्स्ट ड्यू डेट फिर आपका नवंबर से चलेगा। तो इस चीज़ का, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिएगा। जिस मंथ में ड्यू डेट दिखा रहा है उस मंथ में एनी हाउ अपना लाइफ सर्टिफिकेट, जीवन प्रमाण पत्र सबमिट कर दीजिएगा। और जिन पेंशनर का पेंशन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से आता है वो चाहे तो बैंक में जाकर के भी डायरेक्टली अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर सकते हैं। वैसे स्पर्श पेंशन पोर्टल को लॉगिन कैसे करना है, लॉगिन करने के बाद यूजर नेम, पासवर्ड हम देंगे और कैप्चा कोड देने के बाद आपके पास एक ओटीपी जनरेट होता है और वहां से आप जाकर के अपना पीपीओ और कॉरिजेंडम पीपीओ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो हालांकि इस सब के बारे में हमने आपको बताया हुआ है तो आप देख समझ ही सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो, क्वेरीज हो, नो डाउट आप हमारे साथ नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप अपना कोई एडवाइस या सुझाव देना चाहते हैं वो भी आप हमारे साथ जरूर शेयर करें। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए सलाम, दो रकम प्रदान, सत श्री अकाल, कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, अपना और अपने साथ सबका ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।